गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय के सी एस जय मिशन 90+। जैसा कि बेटा आप जानते हैं लॉकडाउन के कारण हमारा स्कूल अब को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको बेटा प्रेस करके रखो ताकि आपको नए वीडियोज़ हैं जल्दी से जल्दी मिले। आई होप ऑल यू आर ओके। तो देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था बेटा रैशनल नंबर्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज हमने की थी, ठीक है। कुछ न्यू टर्म्स के बारे में हमने किया था और 2-3 क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। अब बेटा उसी प्रोसीजर को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता चलूं तो आपका क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जैसे रैशनल नंबर बेटा थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं तो किस फॉर्म में होता है रैशनल नंबर P अपॉन Q, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। श्योर? So that's one my rational number form. And if I how to find something like that, in last video, in previous video we have discussed about rational number, positive rational number, negative rational number and their comparison. So in that case we have discussed already that the zero is greater than every negative number. The number may be whatever, okay, but if it is negative then 0 is greater than every negative number. Second, we have done that every positive rational number is greater than negative number. So if 0 is greater than negative number and every positive number is greater than negative number. So like that we can say that every positive number is greater than 0. Every positive number is greater than 0. So beta, if we will talk about your maths exercise, in that one beta exercise first 1a. In exercise 1a, question second. So there is beta, you have to just find out which one is greater and which one is smaller. So beta, if you have to find out which one is greater, then just you have to think only about first one thing. What is that? Find out that either in given two numbers one is negative. अगर बेटा एक नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम होता है, ठीक है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेकंड, आपको चेक करना है कि बेटा दो नंबर जो दिए गए हैं उनमें आप चेक कीजिए कि क्या एक नंबर 0 है। अगर एक नंबर 0 है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो आपको बताइए कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। थर्ड केस आता है बेटा कि अगर मेरे पास एक नंबर 0 है और दूसरा नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। 3 केस हो गए बेटा। फोर्थ केस आ जाता है बेटा कि जब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो नेगेटिव, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ठीक है। तो उस केस में बेटा आप हेल्प ले सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, जैसे इस प्रकार से आ जाए बेटा 1/2 और 2/3। आपको चेक करना हो बेटा कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है, आप या तो इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो, ठीक है, यानी सॉरी लाइक फ्रैक्शंस बना लो, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर लाइक में बनाऊंगा तो 1/2 इंटू इसके डिनोमिनेटर को बेटा इससे मल्टीप्लाई करवा दो और इसी से नीचे सेम बेटा इसमें 2/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। सो their denominator parts will be equal. Now you can compare. If in case of like fractions, the fraction whose numerator part is greater will be greater fraction,
will be greater. So in this case both have the same denominator, so you have to just compare either 3 is greater or 4. So you know that 4 is greater than 3, so this fraction is greater, and this symbol will be open towards which one is greater. ओके, कोई डाउट बेटा? सेकेंड केस आ जाता है बेटा जब मेरे पास, ठीक है, ये तो था बेटा फर्स्ट सॉल्व करना। सेकेंड क्या होता है बेटा, इसी को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, अपने दूसरे मेथड से, ठीक है, तो दूसरे मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगा बेटा, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने की होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बस उसकी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो होता है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, और यहाँ पे बेटा 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आया 3, और यहाँ पे बेटा 4। विच वन इज ग्रेटर, 3 और 4? सो 4 is greater, so we can say that 1/2 is less than 2/3. In both cases you will get your same answer, so it's your choice which method you will choose. Okay, practice both method, and in case of exam, if there is no specific method in exam, so whatever method you are feeling comfortable, you have to just adopt that one and please solve it. Okay, so beta, if I will discuss your maths questions, so in question 2 read out its statement beta and what's the given parts. So beta, first of all, if I discuss your question 2 first part, so beta there is nothing, only this one, minus 3/4 or 1/4. Which one is greater beta? Here this one is negative and this one is positive. So first of all you have to observe that one, that positive rational number or negative rational number. So this one is negative rational number and this one is positive. So positive rational number is always greater than negative. Sure? Like that beta, you can solve your all other parts remaining, that one like B, C, D, E. In your E part there is question like this, so how will you compare this beta? In last question which I have discussed before this one, that you have to make first like these given already like fractions. So what you have to do, you have to just compare their numerator part. So which one is greater, -9 or -6? As you know that -9 will lie far away from 0, or you can say that -9 will be in left hand side to -6. So the number which lies on left hand side to other number will be smaller. ठीक है बेटा, तो -9 will be smaller than -6. So in this case, if you have to find out which one is greater, so this fraction will be greater. Any doubt? You can solve now your question 2 very well. Try to solve out its all parts now. Do it please. आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन 2। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास जैसे क्वेश्चन 3। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आपको उसमें क्या फिलअप करने हैं कि दोनों को कंपेयर करना है, जिसकी जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला। ठीक है, आपको ये 3 सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है,
इजीली आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन 2 को अच्छे से समझ लिया हो तो। ठीक है, क्या करना है बेटा, जस्ट कुछ खास नहीं है, जैसे -2/5 है कोई भी, और एक और है बेटा 3/4। तो आपको पता ही है कि नेगेटिव वाले क्या है, छोटी है और ये बड़ी, तो जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो ये वाला सिंबल यूज कर लो बस। अरे बात समझ, जब दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, जैसे -2/5 हो और -1/4 हो, तो क्या करेंगे आप, तब बेटा आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, और 4 × 2 -8, 5 × -5, तो आपको पता है कि -5 जो है, देखो नेगेटिव में जब आ जाए नंबर तो ये 0। ठीक है, पहले -1, -2, -3, -4, -5, तो पहले कौन सा आया, -5 आया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते टाइम बेटा जो 0 से के नजदीक है वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका ये सिंबल आ जाएगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, -2/5 इज लेस देन -1/4। तो बेटा इसको पढ़ना भी बोलना भी सीख लीजिए, -2/5 इज लेस देन, क्योंकि इस साइड बेटा मुंह बंद है तो ये लेस है इससे। आगे बस सुने, विच वन इज ग्रेटर, -1/4 हो जाएगा बेटा आपका। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, बेटा आप बुक में ही कर लेना। ठीक है, डू इट इन बुक, पेंसिल से कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कौन सा, डू क्वेश्चन 3 इन मैथ्स बुक। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है बेटा मेरा क्वेश्चन 4 और 5 आपका ऑलरेडी हो ही चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 6 में बेटा आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करनी थी, कौन सी है कौन सी नहीं। तो बेटा जैसे आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में प्रोसीड किया है, मतलब इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे कई बार क्वेश्चन बेटा इस टाइप का आ जाए तो उसमें कैसे करोगे, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 3/8। ठीक है, एक अच्छा पार्ट देखा 3/-8। ठीक है, और दूसरा पार्ट दे रखा बेटा आपका वो है -8/12। ठीक है, आपको चेक करना होगा। ठीक है, कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, जस्ट कुछ खास नहीं करना है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसके करवा दी मैंने। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव का सिंबल है ना बेटा, नीचे जो दे रखा ना, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव का सिंबल मत रखो, ये ऊपर ले जाओ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बेटा -8/12 पहले से ही है, और इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 8 से, सिर्फ 8 से। ये माइनस का सिंबल मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये माइनस का सिंबल ऊपर ले जाना। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 8, और नीचे भी 8। अब देखो ऊपर कितना होगा, -36/96, और यहाँ कितना होगा बेटा -64/96। तो आप चेक कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये इक्विवेलेंट है नहीं है ना इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर पार्ट सेम नहीं है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब आपको कंपेयर करना हो कि ग्रेटर या लेस, तो सीधी सी बात है बेटा, जब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो आप क्या पाएंगे कि कौन सा 0 के ज़्यादा नज़दीक आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में होगा बेटा ये, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो पहले कौन सा आएगा 1 2 3 4 5, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो ये वाला ग्रेटर होगा। आगे बात समझे, तो बेटा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आराम से करना बेटा, हो जाएगा सॉल्व। फिर भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। अब हमारे इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा डिस्कस, तो देखिए उसको डिस्कस करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है कि नंबर लाइन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज नंबर लाइन। रिकॉल करो बेटा, थोड़ा सा सोचो क्या होता है नंबर लाइन। न्यूट्रंस में मैंने लिखवाई थी, बताना सभी को, किस किस को पता है कि सर आई नो वेरी वेल, यस हैंड्स अप प्लीज। कमेंट बॉक्स में बेटा आप अपना
ठीक है। हैंड वाले जो इमोजी होती है ना, हैंड्स अप वाले, वो सेंड करना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि किस किस को ये पता था कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो नंबर लाइन में क्या करना आपको, नंबर लाइन, तो बेटा एक टाइप की क्या होती है, लाइन होती है। क्या होती है कि लाइन, लाइन इस प्रकार से आ रही बात में। लाइन क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो दोनों डायरेक्शन में ही इंफिनिटी की तरफ जाते रहते हैं। मतलब इनका ये भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी, इस साइड भी नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी। आ रही बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कोई भी एक मार्क कर लेते हैं 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और एक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है हर बार कि नंबर लाइन पे ये नंबर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं, उसका नाम दे दो कुछ भी, एल भी दे दो चाहे, आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर जैसे स्मॉल एल दे दिया तो अच्छी बात है, या फिर आप ऐसे भी नाम दे सकते हो ए बी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि लाइन को हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ए बी, ऊपर लाइन का छोटा सा सिंबल। ठीक है, पक्का? ओके। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, मतलब डेफिनेट लेंथ नहीं होती भाई, सीधी सी बात है। हम नहीं कह सकते कि ये 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो उसको। ठीक है, यस और नो। जैसे रबर है बेटा, ठीक है, तो रबर का क्या है, जैसे पहले थोड़ा इतना सा है, उसको और खींच लो, क्या डेफिनेट लेंथ है उसकी? नहीं होगी ना। ऐसे और एग्जांपल सोचो अपने घर पे। ठीक है, रफ नोटबुक में लिखिए, उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर ये चीज़ें इनकी डेफिनेट लेंथ है नहीं है। ठीक है, जैसे उनकी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब देखिए बेटा नंबर लाइन, अब हमें पता है कि बेटा इस साइड सारे कैसे नंबर होंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव। कैसे होंगे बेटा? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कैसे होंगे बेटा सारे नंबर्स? नेगेटिव। कैसे होंगे बेटा? नेगेटिव। कोई डाउट? ओके। अब जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो ना नंबर लाइन के ऊपर, सबसे पहले ये चेक करना है मेरा कि नंबर जो दिया गया है वो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर बेटा नेगेटिव नंबर है तो बस मुझे इतना ही करना है, जैसे यहाँ इस साइड में जी को दे दो, क्योंकि पूरा नंबर तो मेरा इस साइड में आएगा। अरे बस हो जाए, तो मुझे इस साइड की जरूरत ही नहीं है। पक्का? और अगर आपको जब नेगेटिव नंबर लेना हो तो बेटा आपको ऐसे प्रोसीजर करना है, जब आपको पॉजिटिव लेना हो तब आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे 0 ले लीजिए, क्योंकि जो भी नंबर आपका आएगा पॉजिटिव वो पूरा इस साइड जाएगा। कोई डाउट याद है किसी को? बोलिए बेटा, है क्या? बोलो। ओके, अब देखिए बेटा आगे, अगर हम कोई क्वेश्चन ले आपका जैसे बुक का ही, तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करनी है हम उसको। ये बेसिक चीजें थी बेटा जो कि हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए या ट्रू फॉल्स में आ जाए कि नेगेटिव नंबर लाइज विच साइड टू 0, तो बेटा कौन सी साइड में होता है 0 की? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या कोई और आंसर? आप सोचिए। ठीक है, मैं आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। अब देखिए बेटा कोई भी जैसे मुझे पार्ट शो करना हो, जैसे मैं 3 पार्ट्स बेटा आपके क्वेश्चन 7 के सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना कौन कौन से हैं वो। जैसे एक है 2/7, एक है बेटा -3 होल 2/5, और तीसरा बेटा जो मैं कर रहा हूँ सोल्व वो है 6 होल 1/2। जिन बच्चों को बेटा ऑलरेडी पहले से ही पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको तीनों को, तो बेटा पहले ही अपनी रफ नोटबुक में आप रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो को देखें, पॉज कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, अब जो भी बच्चा ये सोचता हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वो पहले करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। श्योर? अब देखो बेटा सबसे पहले है 2/7। क्या है बेटा? 2/7। तो 2/7 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सबसे पहले देखिए बेटा ये है जैसे मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव? सबसे पहले देखो पॉजिटिव है तो
जीरो को यहाँ ही ले आओ क्योंकि इस साइड का स्पेस मेरा यूज तो होना नहीं है, ठीक है। अरे बात समझे, इस लाइन को कोई भी लाइन नाम दे दो, जैसे एल नाम दे दिया मैंने, कोई डाउट। अब करना क्या है आपको, ये फ्रैक्शन देखो कौन सी फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर पार्ट बेटा डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा है, 2 इज स्मॉलर देन 7। इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट लेस देन है डिनोमिनेटर पार्ट से। तो फ्रैक्शन कौन सी हुई आपकी, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है, 1 से लेस, 1 से लेस। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो मतलब जब भी आपका न्यूमरेटर पार्ट बेटा लेस हो डिनोमिनेटर पार्ट से, ठीक है, मतलब इस प्रकार की फॉर्म में दिया गया हो आपको, तो हमेशा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और उसकी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आपको करना क्या बेटा, 0 इस स्पेस को, जो भी स्पेस है उसको इक्वल पार्ट्स में जैसे आप बनाएंगे, तो आपको करना क्या बेटा, स्केल लीजिए अपना 1 या 2 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए। जैसे मैं ले लूँ, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप ले लूँ, 1 और अगला बेटा ये 2। तो मतलब 1-1 सेंटीमीटर का गैप होगा बेटा, ये इक्वल गैप हो जाएगा आपका, ठीक है। अब करना क्या है आपको, थोड़ा सा मैं ये इक्वल ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि जैसे मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 के 0 से 1 के बीच में ही आएगी क्योंकि पॉजिटिव है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू बेटा लेस देन 1 होती है। तो 0 से 1 के बीच में ही हमें काम करना, बस ना उससे आगे जाना ना उससे पीछे, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है बेटा, चेक करो कि उसके कितने डिनोमिनेटर कितना है, कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर कितना बेटा यहाँ पे 7, कितना है 7। अब देखो जैसे आप कोई भी चीज को बांटते हो किसी में भी, ठीक है, जैसे आप सेव है, आपके पास एक सेव है, ठीक है, आपने उसको काटा, एक बार काटेंगे तो आपको कितने पीस मिल गए, 2 मिल गए ना, ठीक है। आपको 3 पीस चाहिए तो आप कितनी बार काटोगे उसको, 2 बार काटो, हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट बेटा आपको यहाँ पे कितने चाहिए 7, तो आपको कितने पार्ट्स बीच में करने हैं 6, छोटे छोटे, और वो इक्वल होने चाहिए। मतलब नंबर लाइन पे जब भी आप काम करेंगे, स्पेस को जब भी डिवाइड करेंगे, तो वो आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए। आ रही बात समझे। अब 0 से 1 के बीच के जो स्पेस है उसको बेटा 7 पार्ट्स में डिवाइड करो और वो भी इक्वल, वो भी इक्वल। आ रही बात समझे। वो काम आप अपने कंपास से कर से स्केल से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन 7। अरे बात समझे। 0 इसको काउंट नहीं करना बेटा, 0 पे ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 3 4 5 6 एंड दिस वन 7। मतलब 0 से 1 का स्पेस बेटा मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इसके लिए मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की 0 और 1 के बीच में, सिर्फ कितनी ड्रॉ की बेटा 6। मतलब जितना है उससे एक कम लाइन आपको ड्रॉ करनी है बीच में, पक्का। ओके अब देखिए इतना काम होने के बाद ये मान के चलो कि आपका लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लगभग, ठीक है। 7 नीचे वाले का काम बेटा इतना ही था, पक्का। अब किसको हमने नहीं छुआ, 2 को। तो 2 क्या करेगा बेटा, 2 ये कितना है 0, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो इसके ऊपर जो होगा उसको बेटा एरो मार्क ले लीजिए और यहां पे लिख दीजिए 2/7। हरी बात समझे। तो इस प्रकार से बेटा आपको रिप्रेजेंट करना है 2/7 को। कोई डाउट किसी को, बोले बेटा।
है कोई डाउट? ओके, ट्राई इट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे ये वाला। कोई भी डाउट है तो वीडियो को बेटा रिवर्स कीजिए, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, दोबारा देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। तो देखिए बेटा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट है मेरा -3 होल 2/5। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? -3 होल 2/5 मतलब ये किस टाइप की फ्रैक्शन है मेरे पास? -3 होल 2/5 किस टाइप की फ्रैक्शन है बेटा मेरे पास? ये सोचो, ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू बेटा किससे किसके बीच में होगी वो देखो, किस किस के बीच में होगी बेटा? -3 है ये और -3, और -3 के बाद क्या आएगा? -4, तो उसके बीच में होगी बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है नेगेटिव है ये, कौन सा बेटा? ये -3 होल 2/5 कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में बेटा हमेशा वैल्यू हमारी 0 यहाँ रखो और इस साइड आएगा बेटा। ठीक है, अब पहला क्या है मेरे पास? इक्वल गैप्स लीजिए, -1 -2 -3 और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, अरे बेटा पास में तो यहाँ पे कितना है मेरे पास? -3। तो वैल्यू आपकी लाई करेगी इसके बीच में। अरे बस में कि -3 से लेफ्ट हैंड साइड में। अरे बस में तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? अब आगे देखो क्या है मेरे पास? पार्ट्स कितना बेटे? 5। नीचे पार्ट्स कितने हैं? 5। तो इसका काम तो क्या था मेरे पास? -3 का सिर्फ ये पता लगाना है कि नंबर किस किस के बीच में आएगा। -3 का किस किस के बीच में बेटा? -3 हो गए -4। ठीक है, अब नीचे पार्ट्स कितने हैं? 5। तो 5 पार्ट्स में बेटा इसको डिवाइड कर लो, इस स्पेस को करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास से? 5 पार्ट्स में तो कितने? 1 2 3 4। ठीक है, इक्वल गैप कर लीजिए बेटा ये थोड़े से। तो इक्वल गैप करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा आपका? ये जैसे 1 2 3 एंड दिस वन 4। ठीक है बेटा, अब हमें कौन से कितने पार्ट चाहिए? उसमें से 2। तो 2 पार्ट बेटा फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका -3 होल 2/5। कर लेंगे बेटा सॉल्व। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट क्या बेटा आपका? 6 होल 1/2। ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो देखिए बेटा लास्ट पार्ट आपका है 6 होल 1/2। आपने ट्राई कर ली होगी बेटा। नंबर कैसा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसा बेटा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे 0 कर लीजिए। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पॉजिटिव नंबर हो तो हमें उस साइड राइट हैंड साइड में काम करना है। अब देखिए इसको बोलूँगा मैं तो देखो 6 होल 1/2। तो किस टाइप की फ्रैक्शन है ये मेरी? मिक्स्ड। कैसी फ्रैक्शन है बेटा? मिक्स्ड। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है 6। तो इससे हमें पता चल गया कि नंबर किस किस के बीच में लाई करता है? 6, और 6 के बाद में क्या आता बेटा राइट हैंड साइड में? 7। तो 0 से 7 तक के पार्ट्स बना लीजिए, इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5। स्पेस को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो बेटा लाइन को। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। कोई डाउट यहाँ तक? हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट इस पे जाना बेटा आपको। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे?
2। तो 6 और 7 के बीच में जो भी स्पेस है उसको बेटा इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो इसके लिए मैं कितनी लाइन्स ड्रॉ करूँगा, सिर्फ 1 हो गया बेटा, 2 पार्ट्स, इसका काम भी हो गया। और ऊपर कितना है 1, तो ये 6 था मेरा, ठीक है, ये 1, तो यहाँ पे ही बेटा क्या हो जाएगा 6 होल 1/2। कर लिया बेटा सॉल्व। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कोई डाउट किसी को? आई होप बड़े अच्छे से बेटा आपका हो जाएगा ये सॉल्व। किसी को बेटा नंबर लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दोबारा अपने वीडियो को रिवर्स करके देखिए, ठीक है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पक्का। अब देखिए बेटा आज का आपका होमवर्क। तो बेटा ये कंप्लीट डिस्कशन होने के बाद ये मान के चलो कि आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें बेटा आपका होमवर्क है वो मैं दे रहा हूँ आपको बेटा फेयर नोटबुक में काम करना है, आराम से फेयर नोटबुक में होमवर्क वो है बेटा क्वेश्चन 2 आप करेंगे, क्वेश्चन 2 अच्छे से करना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 3 जो कि आपका उसमें मैथ्स की बुक में ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 3 किस में हो जाएगा, मैथ्स बुक में ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, ठीक है। फिर बेटा आपको करना है क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। कोई डाउट किसी को? बोलो बेटा, है कोई डाउट? ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में सॉल्व हो जाए उनको आपको बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। उनको ये नहीं है कि आप मतलब फेयर नोटबुक में भी दोबारा सॉल्व करोगे। जैसे सारे क्वेश्चन 3 है आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा बुक में, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा आपका लर्निंग वर्क, और लर्निंग वर्क में आपको करना क्या है, टेबल 30, ठीक है। आराम से बेटा लर्न करना। लर्निंग के लिए बेटा टेबल 13 आपको स्कूल की वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगा, उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस और नो? ट्राई टू रिवाइज दिस वर्क, ठीक है। मिलते हैं अभी। आई होप बेटा आपको काम समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो आराम से बेटा अपना काम कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड अब तक स्कूल के चैनल से नहीं जुड़ पाया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि उनको बताएं कि वो स्कूल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और डेली बेटा आपके लिए होमवर्क, ठीक है, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है, बड़ी जल्द ही, ठीक है। तो तब तक बेटा आप वीडियोज़ में जो भी होमवर्क आपको समझाया जाता है, जो भी काम आपको समझाया जाता है, टॉपिक डिस्कस किया जाता है, उसको अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। मम्मी पापा की हेल्प लीजिए थोड़ी बहुत जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। और तैयार रहिए बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमें जैसे एक्सरसाइज 1A हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज, ठीक है। तो आप नेक्स्ट बेटा जो पेज है हमारा, ठीक है, उस पे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा रीड आउट करना है कि क्या दिया गया है, क्या हम करेंगे। आ रही बात समझे?